रामगढ़ से सुखवंत सिंह भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी। दौसा सबसे ज्यादा नजर अगर किसी की थी, क्योंकि बीते दिनों आपने जो सियासी चहल पहल भी देखी होगी वो दौसा सीट के इर्द गिर्द बहुत ज्यादा बढ़ी हुई देखी होगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इस सीट पर हमेशा से, क्योंकि कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक जमीन बढ़ाने की कोशिश, एक गढ़ फतेह करने की कोशिश दौसा इलाके में भी करती आई है। और ऐसे में जगमोहन मीणा को दौसा से टिकट दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया। देवली उनियारा सीट से राजेंद्र गुर्जर को अपना प्रत्याशी बीजेपी ने उतारा है। खिमसर सीट से रेवंत राम डांगा, जिनके नाम को लेकर चर्चाएं की भी जा रही थी और ऐसे में उनके नाम पर अंतिम मुहर लगी है। सलूम्बर से शांता देवी मीणा को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। ये 6 नाम इस सूची में उपचुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आ गई है। इस लिस्ट के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की जो कोशिशें चल रही थी विगत दिनों जयपुर से दिल्ली और हर तरह से बैठकों के बाद इस मंथन की, इन नामों का प्रभाव जनता के बीच जब चुनाव का दिन आएगा, जब 13 नवंबर आएगी, तो वोटिंग के लिहाज से क्या होगा। चलिए, ज्यादा विश्लेषण के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा भी जुड़े हुए हैं। योगेश जी, उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के 6 नामों की सूची सामने आ गई है। सूची आपके सामने कैसे देखते हैं, क्योंकि कई नाम ऐसे जिनको लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे, बैठकों में भी नाम गूंज रहे थे और वो नाम मोहर लगी हो उन नामों पर। योगेश जी। बिल्कुल सही है जैसी, ये तमाम वही नाम है जिनको लेकर कयास थे और सलमपुर में भी जो कयास था परिवार कार्ड के हिसाब से, और दौसा में भी डॉक्टर किरोलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे टिकट के लिए और पहली बार उन्हें बीजेपी का टिकट मिला है। और आपको ध्यान ही है कि लोकसभा चुनाव में भी उनके टिकट को लेकर चर्चाएं थी, नहीं मिल पाया था, तो आपके बाद दौसा से टिकट मिला। तैयारी वो बहुत पहले से शुरू कर चुके थे, लगभग 2 दिन पहले उनके पास संकेत आ गए थे जगमोहन मीणा के पास। और कहा जा सकता है कि ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चुनाव रहेगा दौसा का। इस तरह से उनके सामने कांग्रेस पार्टी अपना कैंडिडेट लेकर आएगी। और नागौर में बीजेपी उसी चेहरे पर दाव खेला है जो बहुत कम अंतर से खीमसर से चुनाव हारे थे। दागा इनको मैदान में उतारा गया है। ज्योति मिर्जा का नाम भी चर्चा में था, लेकिन ये कहा जा सकता है कि बीजेपी का जो कार्ड है अपने आप में ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि सर्वे में भी ये नाम काफी प्रमुखता के साथ था। सुखवंत सिंह का भी सर्वे में नाम टॉप पे था और कहा ही जा रहा था, क्योंकि चुनाव में वो निर्दलीय उतरे थे और बीजेपी की उन्हीं के कारण जमानत जब्त हो गई थी और यहाँ पर रामगढ़ में उम्मीदवार उनको बनाया गया है। कुल मिलाकर एक देवली उनियारा में भी राजेंद्र गुर्जर को लेकर और बाकी और नाम भी वहाँ चर्चा में थे, जिनमें सुखबीर जोनापुरिया, विजय बैंसला, डॉक्टर विक्रम गुर्जर और कई नाम चर्चाओं में थे। लेकिन ये नाम राजेंद्र गुर्जर का मुझे लगता है कि इसलिए रहा होगा कि यहाँ पर उनका चुनाव में पहले टिकट काट दिया गया था। इस बार वो विधायक रहे थे जब वसुंधरा जी की सरकार थी, बीती सरकार में वो देवली उनियारा से विधायक थे। उनके बाद में कई कारणों से उनका टिकट कटा था, लेकिन इस बार मजबूती के साथ उनका नाम चर्चाओं में था। और यही कारण है कि पिछली बार विजय बैंसला को टिकट दिया गया था, इस बार विजय बैंसला को टिकट नहीं दिया, उनको ड्रॉप कर दिया। और जब राजेंद्र गुर्जर का टिकट कटा था तब वो कहा जा सकता है कि तब उनका नाम पिछली बार चर्चाओं में आने के बावजूद उनको टिकट नहीं दिया गया था। देवली उनियारा की सीट पर बीजेपी ने गुर्जर कार्ड खेला है, दौसा की सीट पर मीणा कार्ड खेला है। बिल्कुल। तो बहुत सोची समझी रणनीति के साथ दोनों सीटों पर बीजेपी ने एक सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश की और कहा जा सकता है कि जुमलों में ऐसा पहले से लग रहा था कि 3 बड़े चेहरे दावेदार थे जाट नेताओं के तौर पर, राजेंद्र बाबू, बबलू चौधरी और विशंबर पूनिया। इन 3 चेहरों में टिकट को लेकर चर्चाएं थी। यहाँ बाजी राजेंद्र बाबू के हाथ में लगी है। आज बीजेपी ने समय रहते अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। अब एक सीट पर नॉमिनेशन का जो प्रक्रिया उसको पूरा करेगी बीजेपी और उसके बाद फिर मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री की यही प्रयास होंगे कि वो हर सीट पर जाए। बीजेपी के प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, तमाम
प्रमुख नेता, केंद्रीय नेता भी वहाँ यहाँ दौरे कर सकते हैं चुनाव के दौरान। और मुख्यमंत्री स्वदेश लौट रहे हैं जयपुर में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के बाद। बिल्कुल योगेश जी एक तरीके की कोशिश भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की ही सीटें जीतने की कोशिश, लेकिन साथ ही साथ संख्या बल बढ़ाने की भी कोशिश होगी योगेश जी। और ऐसे में अगर उन खास सीटों को जिनकी चर्चाएं दोनों बहुत ज्यादा थी, भले ही हम दौसा सीट की बात करें, दौसा अंचल में, पूरे दौसा बेल्ट में किरोड़ीलाल मीणा के प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता, और उनके भाई जगमोहन मीणा के नाम को लेकर के लगातार चर्चाएं चल रही थी, जिस पर अब मुहर भी लगी। योगेश जी, प्रभाव वोटों में तब्दील होते हुए कैसे देख रहे हैं 13 नवंबर को सीट पर अगर देखा जाए, क्योंकि कांग्रेस की तैयारी अभी पत्ते खुलना बाकी है? देखिए, दौसा में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का प्रभाव है, इसीलिए उनके ब्रदर को टिकट दिया गया है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के पति जो राजेंद्र बीजेपी से विधायक है महुआ से, और जगमोहन मीणा जो पूर्व आरएएस अधिकारी रहे, कई पदों पर रहे, और अब उम्मीद करते थे कि उनको टिकट मिले। वो अब सपना उनका पूरा हुआ है। ये जो चुनाव है दौसा का, यहाँ बीते 3 चुनावों से बीजेपी हार रही थी। बीते 2 चुनावों से बीजेपी, मतलब ये कहा जा सकता है कि बड़े अंतर से हार रही थी। तो ये पूरी तरह बीजेपी ने जो ये कार्ड खेला है गैर ब्राह्मण का, शायद वो इसका यही सोच के खेला है कि बीते जो चुनाव से जो जाति चेहरा चुनाव हार रहा था वो ब्राह्मण चेहरा था, तो इसलिए ब्राह्मण चेहरे की जगह इस बार एसटी कार्ड बीजेपी ने खेला। जो मूल वोट बैंक कहा जाता है बीजेपी का ब्राह्मण, उससे अलग हटकर बीजेपी ने एसटी कार्ड यहाँ पर चल दिया है। अब उस चेहरे को लेकर ये चर्चाएं पहले से थी कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का जो प्रभाव है अब वो अपने आप में बहुत अहम रहने वाला है। और कहा जा सकता है कि अब इस पूरी सीट पर, क्योंकि ये जातीय गणित यहाँ पर कायम रहता है, और कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में अगर पूरे राजस्थान में सबसे बड़ी जीत कहीं दर्ज की थी जी, तो वो दौसा की लोकसभा सीट पर किरोड़ीलाल मीणा चुनाव जीते, और बहुत बड़े अंतर से उन्होंने चुनाव जीता था। और उस चुनाव में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने ये कहा था कि अगर बीजेपी का उम्मीदवार यहाँ चुनाव हार जाएगा तो मैं अपना पद छोड़ दूंगा, और उन्होंने अपना वचन भी पूरा किया। किरोड़ीलाल मीणा और सचिन पायलट यहाँ बड़ी ताकत रखते हैं, राजनीतिक वजूद है उनका, और ये दोनों चेहरे अब क्या सर्कस में कौन सा तीर लाएंगे, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। ये जरूर है कि पूरी चुनाव की बिछात एक अलग तरह की है, क्योंकि जैसा बीजेपी कहती आई थी कि हमारे पास होने को कुछ नहीं है, तो बीजेपी का 7 सीटों में से केवल 1 सीट पर बीजेपी का विधायक है सलमपुर में। अमृतलाल मीणा का निधन हो गया था वहाँ पर। बाकी सभी सीटें कांग्रेस, आरएलपी और बीजेपी में बटी हुई थी जी। तो इसीलिए बीजेपी अगर एक सिर्फ सीट बढ़ा के 2, 3 या 4 तक पहुँचती है तो ये बीजेपी के लिए प्लस की बात ही रहेगी, माइनस की बात नहीं रहेगी। लेकिन जिस तरह की रणनीति हरियाणा चुनाव के रिजल्ट के बाद जो जोश बीजेपी के कार्यकर्ताओं में नजर आया है, उसके मुताबिक मुझे लगता है कि यहाँ पर ये पूरा अपने आप में प्रयोग किया गया है। और जैसा कि रामगढ़ सीट है तो वहां पर भी उस चेहरे पर दाव खेला गया जो जीता हुआ चेहरा था, जिसको लेकर ये माना ही जा रहा था कि ये पिछले चुनाव में जिस अंतर चाह रहे हैं वहां पर अब कांग्रेस पार्टी, मुझे तो लगता है कि कांग्रेस का वहाँ टिकट भी तय है, बस घोषणा बाकी है। जुबेर खान साहब की फैमिली ऐसे ही टिकट जाएगा, और जुबेर खान साहब की पत्नी साफिया पहले भी विधायक रह चुकी है। जुबेर खान साहब की पत्नी का जो कहा जा सकता है कि जिला प्रमुख भी वो रही थी अलवर जिले की, तो उनके फैमिली से टिकट जाएगा, और सहानुभूति कार्ड कांग्रेस खेलेगी ये क्या है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि तमाम सीटों पर बहुत सोच समझकर जो हमें जो लग रहा था कुछ दिनों पहले जो तस्वीर हमारे सामने आ रही थी, और जो फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले दर्शकों को ये संकेत भी दे दिए थे, नाम भी बता दिए थे, ज्यादा कुछ इसमें शक्शुबा नहीं था, कोई बड़ा पैराशूटी दाव बीजेपी ने नहीं खेला सभी सीटों पर। उन्हीं चेहरों को मैदान में उतारा है जिनको लेकर चर्चाएं मोटे तौर पर बीजेपी के सर्वे में भी थी और बीजेपी के सिनेरियो में भी यही लग रहा था इन चेहरों पर दाव खेला। बिल्कुल आपको रोकना चाहेंगे योगेश जी।